भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी आज बिहार में कई सवाल खड़े कर रही है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो आरोपों पर मंत्रियों से इस्तीफा मांग लेते थे, यहाँ तक कि गठबंधन तक तोड़ लेते थे। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया क्योंकि तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप लगा। लेकिन अब उनके सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लग रहा है, वो भी पुख्ता समेत, तब भी उनके हलक से एक शब्द नहीं निकल रहे। उनके गठबंधन में शामिल बीजेपी कोटे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तो हत्या और फर्जीवाड़े का आरोप है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर पैसे लेकर काम करने का आरोप लग रहा है। बावजूद नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के पास क्या मजबूरी है कि सुशासन वाली उनकी छवि में डेंट लग रहा है और वो चुपचाप देख रहे हैं। इस पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की सेहत अभी ठीक नहीं है। अगर वो पहले की तरह होते तो शायद अशोक चौधरी पर एक्शन हो गया होता। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं के बीच इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार इस सूचना से खुश नहीं है। उन्होंने अशोक चौधरी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। पार्टी की तरफ से इसकी सूचना अशोक चौधरी को पहुंचा दी गई है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह भी चर्चा है कि वो पहले से कमजोर स्थिति में है। उन पर आसपास के लोगों का दबाव है। वो नहीं चाहेंगे कि अशोक चौधरी पर किसी प्रकार का कोई एक्शन हो, क्योंकि ये आरोप सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री पर ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे और खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर है। अशोक चौधरी पर कार्रवाई करने का मतलब है कि बीजेपी पर दबाव बनाना। और इस पर जानकारों का मानना है कि मोदी के उभार के बाद बीजेपी में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि विपक्ष के आरोप लगाने पर मोदी मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेते हैं। वह कैबिनेट विस्तार के समय मंत्रियों को हटा देते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार अभी आगे सरकार में आने पर ऐसा ही करें, क्योंकि अगर चुनाव से पहले मंत्रियों पर कार्रवाई होती है तो कई जाति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। सम्राट चौधरी कोयरी, अशोक चौधरी दलित और मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि मंत्रियों पर कार्रवाई करने से पहले पार्टियां जाति समीकरण भी देखती हैं। चुनाव का वक्त है, ऐसे में इस समय आरोपी भी विक्टिम कार्ड खेलता है। इसका नफा नुकसान पार्टी देख रही होगी और बीजेपी तो इसमें माहिर है। लेकिन एक सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने जो करप्शन के मुद्दे इन मंत्रियों के खिलाफ उठाए हैं, उसका असर चुनावी समीकरण पर क्या पड़ेगा। इस पर जानकारों का मानना है कि बिल्कुल इस मुद्दे का चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि अशोक चौधरी, विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीब रहने वाले नेताओं में से एक हैं। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज चुप हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति ईमानदारी पर टिकी है। अगर वह कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोगों के बीच गलत मैसेज जाएगा। प्रशांत किशोर ने साक्ष्य के साथ आरोप लगाया है, इसलिए लोगों के बीच बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो करप्शन का चार्ज लगने पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया था। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर सबूतों के साथ आरोप लगाया है, तो फिर नीतीश कुमार गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो उन्होंने अपने 20 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। साल 2005 में जीतन राम मांझी को मंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया। मांझी पर आरोप लगा था कि उन्होंने राबड़ी देवी के शासनकाल के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता देने में भ्रष्टाचार किया। आरएन सिंह को तो खराब क्वालिटी की पाइप खरीदने के आरोप में इस्तीफा मांग लिया। आरएन सिंह 2008 में नीतीश सरकार में मंत्री थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में खराब क्वालिटी की पाइप की खरीद की है। इसी पर नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा मांग लिया। ऐसे ही रामधार सिंह, अवधेश कुशवाहा, मंजू वर्मा और मेवालाल चौधरी का भी आरोपों के बाद इस्तीफा मांग लिया गया था। तो अब जब प्रशांत किशोर उनके करीबी मंत्रियों पर इतना बड़ा आरोप और सबूतों के साथ लगा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? क्यों नहीं मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहे हैं और बीजेपी से गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? आखिर नीतीश इतने मजबूर क्यों हैं? ये बिहार में सवाल पूछा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोग।